तेल की इतनी महंगाई हो गई है, कैसे मैनेज करे, ड्यूटी कैसे करे, क्या ना करे। वो सारा तो तेल ही चूस रही है, सरकार चूस रही है, उसमें क्या कर सकता गरीब इंसान। हमारी रोजमर्रा जिंदगी का भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इन चीजों से कि उतनी आमदनी है नहीं और ना ही इतनी कमाइयां हैं, लेकिन महंगाई जो है कमर तोड़ रही है दिन प्रतिदिन। डंका कहाँ बज रहा, हमारा डंका बज गया सही माने में। अरे महंगाई है तो वही सरकारी बेकार, अपनी कांग्रेस बढ़िया थी, सबकी सुनती थी बात। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। वो क्या कर रहा है, आदमी परेशान है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है हर बात को। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट में लगी है कि हमें लोगों से पैसा कमाना है। भैया आज के टाइम में महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी चला के भी पूर्ति नहीं पड़ पा रही घर में। पूरा हाल हुआ पड़ा है, बताओ डे बाई डे पता ही नहीं चलता, सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। पेट्रोल तो स्पेशली, डीजल, सीएनजी सब पे महंगा हुआ पड़ा है। तो और भी बढ़ गए पैसे, तो क्या तो बच्चों को खाएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या मकान का किराया देंगे, तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो रोजगार नहीं है लोगों पे, ऊपर से ये मार पड़ रही है, तो इसके लिए तो गवर्नमेंट सोच सकती है। जनता की वो कमाइयां रही नहीं, खर्चे आप देख ही रहे हैं। मोदी जी कहते थे गरीबी हटा देंगे, गरीबों को हटा रहे हैं। जो कोरोना आया था वो तो एक ट्रायल था इनका, और इससे भी भयंकर कोरोना लाने वाले हैं और ये प्लान कर रहे हैं पूरा देश को नष्ट करने का। बहुत हो गया मोदी की सरकार, अब मोदी को हटाओ। क्या कहोगे मोदी जी को? बाय बाय बस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत साल पहले एक नारा चला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब 12 साल बाद इस देश में मोदी जी की सरकार है और जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। बीते 8 दिनों में सीएनजी के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। करीब 3 से 4 बार पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा चुकी हैं। इससे आम जनता की जेब पर जो है वो भारी असर देखने को पड़ रहा है। बीते दिनों भी हमने तमाम लोगों से बातचीत की थी, आज भी पेट्रोल पंप पर आए हैं और जो लोग पेट्रोल और सीएनजी डलवाने आए हैं इनसे बातचीत करते हैं और ये महंगाई इनकी जेब पर किस तरह से असर डाल रही है जानते हैं। थोड़ा बातचीत करिए, ये बताइए, जो सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, करीब 3-4 बार दाम बढ़ चुके हैं, लगभग 5 रुपये महंगी हो चुकी है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है जी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इन चीज़ों से कि उतनी आमदनी है नहीं और ना ही इतनी कमाइयां हैं, लेकिन महंगाई जो है कमर तोड़ रही है दिन प्रतिदिन। बहुत असर पड़ रहा है जनता पे इस चीज़ का। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है हर बात को। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट में लगी है कि हमें लोगों से पैसा कमाना है, चाहे जनता कुछ भी हाल हो, उन्हें जनता की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो वीडियो की शुरुआत यही कहते हुए शुरू की है, पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 12 साल हो गए हैं और महंगाई में जनता की कमर तोड़ी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इसमें क्या कहेंगे, मोदी जी ने जो सपने पहले दिखाए थे उन्होंने कि हम इसको अमेरिका बना देंगे, पेरिस बना देंगे और महंगाई जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अपने देश को उस मुकाम पे लाएंगे कि गरीब आदमी भी प्लेन में सफ़र कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है और बहुत बुरे हालात बन चुके हैं इस समय देश के। यहाँ तक कि रोजी रोटी का सवाल है और रोजी रोटी भी नहीं मिल पा रही है गरीब आदमी को। अब मेहनत करते हैं और ये अब सीएनजी महंगी हो गई, हर टैंक भरवाने में जेब पे एकदम चाकू चलेगा। बिल्कुल सर, ये तो जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो जेब इंसानों की कटेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कितना दुख होता है कि सरकार जब वादे बहुत करे कि आपको सहूलियत मिलेगी और बदले में मिले महंगाई। सर जी देखिए, इस पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो लंबे लंबे भाषण देते हैं तो लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते हैं। वो बिल्कुल कह कर सो जाते हैं, सपने दिखाते हैं, सपनों के पीछे उनकी सोच कुछ होती है और करना कुछ होता है उन्होंने। और इसका जो ख्वामजा है जो आज दिल्ली और पूरा भारतवर्ष देख रहा है और जान रहा है और भुगत रहा है। अभी बीते दिनों मोदी जी ने देश से अपील भी की कि विदेश मत जाओ, कम तेल में खाना डालो, गाड़ी में तेल कम भरवाओ, कम खपत करो, देश संकट में है, देश की मदद करो। सर जी उन्होंने कहा, और खुद तो अपना इतना बड़ा काफिला लेके वो 250 गाड़ियों को लेके निकल गए। अगर उन्होंने ये भाषण लोगों को दिया था जनता के लिए कि आप अपने सभी चीज़ों पे कटौती करिए, देश का ध्यान रखिए, तो वो फिर उन्होंने इतना बड़ा काफिला लेके क्यों गए? ये भी तो जनता के लिए बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। आप जाते हैं विदेश तो कोई छोटा मोटा खर्चा तो आता नहीं है, 500 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ ऐसे आप विदेशों में उड़ा कर आते हैं, तो इससे जनता जो है ना बहुत परेशान हो रही है। आप ऐश करने चले गए, देश ऐसी परेशानियों से उलझ रहा है, जूझ रहा है। धोखा मिला है जनता को। बिल्कुल सर, इसमें धोखा ही मिला है जनता को, इनसे और कुछ मिला ही नहीं है। जो उम्मीद थी वो पूरी की नहीं, ऊपर से और संकट आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी जो कोरोना आया था वो तो एक ट्रायल था इनका,
और इससे भी भयंकर कोरोना लाने वाले हैं और ये प्लान कर रहे हैं पूरा देश को नष्ट करने का। लेकिन ये कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, 56 इंच की छाती है, मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं आया था। सर जी 56 इंच का सीना तो क्या, उनका तो शायद एक सरसों के दाने के बराबर भी सीना नजर नहीं आता, ना उनमें जिगरा है ना दिल है। ठीक है जी, वो तो मुझे शायद एक गीदड़ नजर आते हैं जो एक आम गरीब के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकते, अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं वो। पीछे भी देखा गया एक न्यूज़ में, एक लेडीज़ ने, एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से क्यों, किस लिए निकले वो? क्योंकि जनता एक सच पूछना चाहती है, सच जानना चाहती है, तो उससे वो इग्नोर करके निकल जाते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं होता किस चीज़ का। आप लोग तो आम लोग हैं, मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। अब आज क्या मन में सवाल है? मोदी जी के पुराने भाषण याद करके क्या मन में सवाल आते हैं आपके? सर जी देखिए, घूमकर बात वहीं आ जाती है कि सपने दिखाना और उन्हें करना, देखिए हर नेता के बस में नहीं होता ये। इसके लिए एक नेता पढ़ा लिखा चाहिए, जिसमें हुनर हो, उसमें समाज की समझ हो, देश को चलाने की नॉलेज हो। वो मोदी जी में कहीं भी नहीं है। कौन लगता है आज के समय में जो देश को चला पाएगा, जो पढ़ा लिखा है? देखिए सर, आए कोई भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश अच्छा काम मांगती है, अपनी सुरक्षा मांगती है, बहू बेटियों की सुरक्षा मांगती है और देश में अमन चैन शांति मांगती है। एक सवाल पूछूंगा अब आपसे, और भी लोगों से फिर बात करेंगे कि ये जो महंगी हुई सीएनजी, इससे घर के फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, खाने पीने में, चूंकि दूध भी महंगा हुआ, ब्रेड भी महंगा हो गया, सब महंगाई होता जा रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही है। जी सर, बिल्कुल। इस देश में देखिए बहुत सारी जनता है जो गरीब वर्ग के लोग हैं और जो इनकी कमाइयाँ तो बहुत थोड़ी छोटी हैं, लोग गुजारा कर रहे हैं और बेचारे जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सभी जनता को फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से, गरीबों को। तो तमाम लोग यहाँ पर देखिए पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आए, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और ये महंगाई इनकी जेब पे किस तरह से असर डाल रही है ये जानते हैं और थोड़ा समझते हैं। अंकल जी, ये कितने का तेल डलवाया? 120 का। आज तो महंगा हो गया फिर? अब महंगा हो गया तो क्या करें, डलवाना तो है ही है। हाँ जी। ये महंगाई जेब पे कितना असर डाल रही है? जेब पे तो बहुत असर डाल रही है, क्या करा जाए, महंगाई तो है, महंगाई है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। और भी दूध के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने का सब चीज़ के दाम बढ़ गए। हाँ। हर चीज़ पे पैसा बढ़ गया। क्या कहना चाहोगे? सरकार तो कहती थी महंगाई कम करेंगे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है जी, अब महंगाई तो कम हो ही नहीं रही, जो पैसा बढ़ गया बढ़ गया। ये लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पैसे बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की मार झेल रहे हैं आप? झेलना पड़ेगा वो तो जी। चलिए, और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं और इनको कितनी दिक्कत आ रही है ये थोड़ा जानते हैं और समझते हैं। महंगाई में इनको कितना एकदम परेशान कर रखा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं इसमें, जितना बढ़ा रहे हैं बढ़ाते हैं, दिक्कत तो हमें ही आ रही है। इनकम तो स्टेबल ही उतनी है जितनी है, बस पैसे बढ़ते जा रहे हैं। कमाई नहीं बढ़ रही? कमाई तो उतनी ही रह रही है, बस पैसे बढ़ रहे हैं। 8 दिनों के अंदर 5 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जेब पे कितना असर? काफ़ी ज़्यादा है। जब अगर रोज़ 5-5 रुपये भी जोड़ो तो महीने को कितना बढ़ जाता है, पर इनकम तो उतनी है, उल्टी कमी हो रही है। जॉब ले ऑफ हो रहा है इतना, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है हर दिन। दूध इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा होता जा रहा है, पता नहीं कैसे होगा। आप तो जंजी हैं इस देश के और आज का युवा बड़ा जागरूक है, पढ़ा लिखा है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार पहले वादे तो बहुत करती थी, बहुत महंगाई की मार, मोदी जी की सरकार, सब अच्छा हो जाएगा, विश्व गुरु बन रहे हैं हम, क्या कहेंगे? ना ही कहे तो अच्छा है। हाँ, कुछ नहीं कहें तो ही अच्छा है। तो ही अच्छा है। आपको पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब बोलते हैं कोई किसी के बारे में। ये देखिए, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह दिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। और भी लोग आए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब का? फैजान। क्या कहेंगे? ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, क्या कहेंगे? सर क्या बताएं, हम तो ऐसी है, महंगाई तो बढ़ रही है सर, सब चीज़ें बढ़ रही है महंगाई। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार बातें तो बहुत करती है लेकिन जेब पे डाका डाल रही है। सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो कुछ नहीं कर रही है, बस सर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ी जा रही है सर। क्या कहेंगे सर? ये महंगाई बढ़ रही है लगातार, पेट्रोल डीजल बढ़ता ही जा रहा तो बढ़ी रही है भाई साहब। अभी कोई जंग वंग तो हो नहीं रही अभी, अब वो जो रास्ते बदले हैं, बदल के भी महंगाई हो रही है। अब क्या कह सकते हैं इसमें, ये तो पूरे हिंदुस्तान में, कोई यहाँ दिल्ली में तो है नहीं। लेकिन सरकार को कंट्रोल होना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए जो जनता के हित में रहे, मतलब जो बोझ झेल सके। एक तो रोजगार नहीं है लोगों पे, ऊपर से ये मार पड़ रही है, तो इसके लिए तो गवर्नमेंट सोच सकती है। ये तो उनके हाथ में, अपना बेड कम करें, चार्ज कम करें तो कुछ जनता को रिलीफ मिल जाए, वही ये होता है।
लेकिन ऐसा कर नहीं रही कुछ। कच्चा तेल तो सस्ता आ रहा है ना, आ रहा है फिर ना। भी कर दे कम। तो कह रहे हैं बेड वगैरह घटाया हमने, अब घटाने के बाद घाटा बता रहे हैं हरदीपुरी साहब। हाँ, अब ये बता दो, ये बताओ ठीक चल रहा है सब कि नाराज हो? ठीक तो चल रहा है, लेकिन नाराजगी तो देखिए है। हाँ। जनता की वो कमाइयाँ रही नहीं हाँ। और खर्चे आप देख ही रहे हैं, तो फिर उसमें नाराजगी खुशी की तो कोई बात है भी नहीं। लेकिन सरकार को राहत देनी चाहिए। हाँ, रिलीफ होना चाहिए थोड़ा। चलिए ठीक है। और भी इधर तमाम लोग जो है वो तेल डलवाने आए हैं और इन्होंने तेल डलवा लिया है। आप बताइए जो है कितने का तेल डलवाया और जेब आज कितने, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जेब पे कितने की चपत लगी आज? 100 रुपये का हो गया। हाँ, परेशानी हो रही है। क्या कहना है? महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, परेशान। अब बताओ, 2 गाड़ी है, 200 का तेल लग गया, अब कमाई है ही नहीं, तो परेशानी तो बढ़ेगी। अब बजट गड़बड़ होगा ही। गड़बड़ हो रहा है। हाँ। क्या कहोगे सरकार को? मोदी जी तो कहते थे हम आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे। अब सरकार के क्या कहना है, बस बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते? वोट देते हैं भाई, तो अपनी नाराजगी तो बोल सकते हैं ना। बस अब यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करें। हाँ। बस यही है। घर कैसे चल रहा है इस मुश्किल बहुत परेशानी से हो रही है, बहुत परेशानी है। तेल के दाम बढ़ गए, खाने के दाम में जो तेल है सरसों का वो भी बढ़े हुए हैं। परचूने में जो भी सामान, आटा चावल सारे सब महंगे हो रहे हैं। ऑटो चल आप ही का है? कितना मुश्किल है, सीएनजी महंगी होती जा रही है। अरे भैया अब काम ही नहीं है बिल्कुल ही, महंगाई बढ़ने पर हमारा रेट घट गया। हाँ। सही मायने में। ठीक है जी। दुनिया भर के तो एनसीआर चल गए, यूपी के भी इधर ही आ रहे, ई रिक्शे भी है, सब लेके जा रहे हैं। हाँ। हम देखते रहे आते, 50 की 100 की सवारी सारी खत्म कर दी। वाह डालो भैया। लेकिन ये जो महंगाई है इस पर क्या कहोगे? अरे महंगाई ये तो भाई सरकार ही बेकार है। हाँ? सरकार बेकार है। बेकार है? बेकार है कसम से। हाँ। अपनी कांग्रेस बढ़िया थी, हाँ। सबकी सुनती थी बात। तो कह रहे हैं मोदी जी एकदम विश्व अरे गुरु। ये देखो त्रिलोकपुर में रहता है, ये कांग्रेस के दिए मकान है। आज जो मेरे 60 लाख का मकान है, झोपड़ी नहीं दे सकती वो। हम क्यों इसका एहसान बोले? आज के टाइम में झोपड़ी नहीं दे सकता मैं। जो मोदी ने दे दिया कोई नहीं दे पाया। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? हाँ। 60 साल की उम्र हो रही है, मैंने पूरी दुनिया देख ली। हाँ। कौन कितने पानी में। कांग्रेस अच्छी कोई नहीं, ना भेदभाव, ना जाति, ना वाती, कुछ नहीं। और सब मिलजुल के रहते थे, प्यार मोहब्बत थी, हर चीज़ थी। डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे डंका कहाँ बज रहा, हमारा डंका बज गया सही माने में। हाँ। हमारा डंका बज गया। हाँ। ठीक है जी। कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? तो सारी और घट गई। हाँ। हाँ यार, हाँ। मेहनत बढ़ गई, हाँ। महंगाई बढ़ गई, हमारा काम कम हो गया। और अच्छा ये बताओ, मोदी जी के भाषण सुनते थे पहले 2014 वाले, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बना दिए, 12 साल हो गया। अरे हाँ? सब चोर बैठे हैं जितने भी हैं। पेट्रोल डीजल पे क्या कहोगे? सीएनजी पे आपका गाड़ी सीएनजी से चलती है, इसकी महंगाई से आपकी जेब पे कितना असर? देखो जी, अगर पेट्रोल बढ़ेगा ना तो सब चीज़ महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल है मैन, पेट्रोल बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। ठीक है जी। आदमी की मजदूरी बढ़नी चाहिए। नहीं तो आपकी सीएनजी जैसे 5 रुपये महंगी हो गई तो जेब पे कितना असर पड़ रहा है? रोज का खर्चा कितना बढ़ रहा है? फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं तो 5, 10, 15, कम से कम 100 रुपये पड़ जाएगा। 100 रुपये रोज ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या कहोगे मोदी जी को? बाय बाय, बस बाय बाय। बस हो गया बस। नाराज हैं बहुत? अरे भाई साहब नाराज हूँ भाई साहब। हाँ। हर तरह का इंसान मिलता है, ऑटो वालों को अच्छा भी बुरा भी, नेता भी विनेता भी, समझदार आदमी कहेगा ये सरकार बेकार है। तो वो तो कह रहे हैं दुनिया में संकट है तो मोदी की क्या जी गलती? मुझे भी 2000 रुपये दे दोगे ना, मैं भी बजरंग कला बन जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बस ये देखिए, ये नाराजगी है लोगों की। भाई साहब ने अलग अलग तरीके से अपनी सारी बातें बोल दी, इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताओ भैया, ये महंगी हो गई सीएनजी, क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है। यहाँ देश का कुछ देख रहा है? वो क्या देख रहा है? वीडियो देखे मेलोनी को मेलोडी टॉफी खेला? हाँ, और न्यूज़ को देख लो, जो न्यूज़ है वो बता रही है कब कौन सी मेलोडी कब हुई थी, क्या हुई थी। वो ये नहीं बता रही देश में कहाँ मार पिटाई हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई ये रह गया। और 2 मिनट रुक तो जाओ। अच्छा ये बताओ, ये जो सीएनजी महंगी हुई 5 रुपये, इससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है? काम ही कहाँ है? 3 दिन के लिए वो बंद है, तो काम बचा नहीं, ये समझ लो। अगर तुम घूम रहे हो तो 200 रुपये की गैस डलवानी है, काम हो ना हो तुम्हें 200 रुपये भरने। तो 5 रुपये महंगी हो भी गई तो और ज़्यादा जेब पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है जी, बिल्कुल पड़ रहा है। क्या कहोगे? मोदी जी तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया मोदी की सरकार, अब मोदी को हटाओ। हैं?
नहीं चाहिए। सरकार इसके बस की देश चलाना है ही नहीं। मोदी के बस की नहीं है। मोदी के बस की कुछ नहीं, वो घूमना फिरना। वो तो कहते थे हमारी सरकार बनाओ तो पेट्रोल 50-60 रुपए में बिकेगा। अब बताओ पेट्रोल 100 रुपए छू गया। कहनी कथनी और करनी में अंतर है। आज वो देखा आपने क्या दिखा रहे थे उसे, बांग्लादेश इंडिया से भी ऊपर जा रहा है। देखा था इकोनॉमी दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे वो, जीडीपी। मतलब समझ नहीं रहा। हाँ समझ नहीं रहा मोदी जी से। आपको लग रहा है समझ रहा है? नहीं तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना आपसे। उन्होंने बस दो वो कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करो बस और अपना राजनीति करते। चलो भाई साहब ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए लोग कितना परेशान है। अब इन्होंने जो है अपनी जेब से पैसा निकाल दिया है, सीएनजी डलवा लिया है। ये बताओ कैसा चल रहा है? जी अभी बुरा चल रहा है। हाँ अभी क्या कहें हम लोग। क्यों, अच्छे दिन आने वाले थे। अब देखते हैं कब तक आता है। हाँ अभी आया 12 साल में। अभी तो हम लोगों को 12 साल में 12 कदम पीछे ही गए। हाँ आगे ना गए। आगे नहीं गए। नहीं, कह रहे थे क्या नाम है कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे। अब तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। हाँ जेब पे कितना असर पड़ रहा है? जेब पे क्या कहे सर, जेब में पैसा है नहीं। हाँ पेटीएम चल न रहा है। जेब में पैसा है नहीं, सर्वर चल नहीं रहा है। ये हालात है, ऊपर से गर्मी। तो क्या कहोगे मोदी जी को, ये जो महंगाई बढ़ा रहे, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हाँ कुछ हम लोगों को पे भी ध्यान दीजिए। अब रेट बढ़ाएंगे सवारी न मिलेगा, दिक्कत ये है, सीधा बात है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितना परेशान हैं चाचा, महंगाई से कितना परेशान है। ये तो सभी जानते हैं कितने परेशानी है। हमारे जैसे तो लोग तो ऐसे ही है। बड़ी ये तो दिक्कत आई। सभी को पता कितनी दिक्कत है। और भी कुछ लोग पीछे अपना ऑटो लेकर आए हैं। और सीएनजी जो महंगी होती है, सबसे ज़्यादा जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और टेंशनें भी हैं, सवारी भी नहीं है। और रेट तो मतलब गवर्नमेंट तो समझ ही नहीं रही। मतलब हर 2 दिन 3 दिन मतलब रेट बढ़ जाते हैं, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये बढ़ ही रहे। अब हर टैंक पे कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? सर वैसे तो अभी जो लास्ट चल रहा था वो 77 था, अब 80 हो गया। मतलब पर केजी 3.5 कुछ तो चल ही रहा है। और बाकी एक दिन में 3 किलो गैस तो आती है। 3 किलो मतलब तो 5 रुपये महंगी हो गई लगभग। हाँ जी हाँ जी हाँ। 5 रुपये 3-4 रुपये तक केजी। और प्लस 3 किलो तो 3 किलो से ऊपर जाती है गैस टैंक में। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ऐसे? अब सर ये क्या कर सकते, सरकार बताएगी। क्या कहोगे? मोदी जी कहते थे महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, गरीबों की सरकार है, गरीबों के मसीहा हैं हम। इस बारे में तो सर क्या बोला है, लेकिन जो है सब आगे बंद करके बैठे हुए, सब नाराज हैं। नाराज है। ये है, आदमी बोल नहीं रहा कुछ, लेकिन आपको उसकी भावनाएं समझ आ जाएंगी कि वो कितना परेशान है। क्या कहेंगे भैया, महंगाई कैसी है? महंगाई तो हो ही रही है भैया, उसके लिए क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं। कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में घर चलाना? मुश्किल के बाद भाई साहब क्या करें, घर तो चलाना पड़ेगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो राहत दे। सरकार चाहेगी कहाँ, सरकार ही तो नहीं चाह रही। सरकार चाहती तो हो ही जाता। तो गरीबों की सरकार है, कैसे नहीं चाह रही? कहाँ गरीबों की सरकार है, अमीरों की सरकार है ये है। और क्या कह रहे थे मोदी जी, मैं चाय बेचता हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। प्रधानमंत्री होने के बाद तो उन्हें ये सब चीज़ पता नहीं है। सब चीज़ पता उन्हें कि कौन गरीब है कौन अमीर है। सरकार अमीरों की गरीबों की है ही नहीं है। गरीबों की होती तो गरीबों के हित में बात करे थे। ये जो लगातार महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है, मतलब सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, खाना, दूध, ब्रेड, सब्जी, सब महंगा। सब गरीबों पे ही तो पड़ रही है, अमीरों पे कौन सी पड़ रही है वो। तो ये देखिए किस तरह से गरीब लोग परेशान हैं। इनका कहना है चौतरफा मार गरीबों पे ही पड़ रही है। क्या कहेंगे भैया, कितना मुश्किल है इस महंगाई में घर चलाना? भैया आज के टाइम में महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी चला के भी पूर्ति नहीं पड़ पा रही घर में। खर्चे इतने हो गए कि आज के टाइम में सिलेंडर भी भरवाओ तो 1 महीने पहले नंबर लगाओ, फिर भी कोई वो मतलब नहीं निकल रहा इसमें। उसके बावजूद आज के टाइम में मैं तो ये चाहूँगा कि अब ऑटो का या तो किराया बढ़ाया जाए या फिर इसको बंदी कर दिया जाए। टैक्सी वाले हैं, ओला उबर वाले हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। इनको महंगाई से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओला उबर भी लगातार जो है सब महंगा होता जा रहा है। ये जो महंगाई हो रही है, सीएनजी 5 रुपये बढ़ गई है। इधर आ जाओ, क्या कहोगे? बहुत बुरा है भाई, बढ़ गई तो और क्या यार। हाँ, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? खैर इतना खास तो नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ रहा है नॉर्मली। घर चलाना मुश्किल हो जाएगा ऐसे ही महंगी हो गई तो। 2-3 रुपये समझी, अगर ज़्यादा होगी तब फर्क पड़ेगा। लेकिन रोज तो बढ़ रही है, 8 दिनों में 5 रुपये बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ा रहे।
क्या कर सकते हैं बताओ। खैर अब कुछ और लोग इधर जो पेट्रोल डीजल डलवाने आ रहे हैं, बाइक वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना मोटरसाइकिल वालों को करना पड़ता है। इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। थोड़ा मोटरसाइकिल वालों से बातचीत करें और समझते थोड़ा कि इनको कितनी दिक्कत आ रही है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है सर, महंगा हो गया, अब काम है, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है इंसान की। महंगाई से ऐसे घर कैसे चलेगा? सब कुछ तो महंगा होता जा रहा है। चलता तो कुछ नहीं है, बस चलाना पड़ता है। सरकार से क्या कहेंगे? पहले तो कहते थे महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। सर आ रहे हैं, अच्छे दिन तो देख ही रहे हैं सब। अच्छे दिन देख रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। इधर भी भाई साहब सामान लेकर आए, थोड़ा इनसे क्या कहेंगे? सर ये इतना महंगा हो रहा है सब कुछ, क्या कहना चाहोगे? अच्छे दिन आए? कुछ अच्छे दिन नहीं है, पहले से भी ज़्यादा बदतर है, अब तो और ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है भैया। हाँ, कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, ये कुछ अच्छे दिन नहीं है। हाँ। बुरा हाल हुआ पड़ा है, बताओ, डे बाई डे पता ही नहीं चलता, सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। पेट्रोल तो स्पेशली, डीजल, CNG सब पे महंगा हुआ पड़ा है। आज भी दोबारा ने रेट बढ़ा दिए, अब क्या करें। लेकिन सरकार कहती थी ना 2014 में जब आए थे कि हमें लाओ 60 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, 70 में मिलेगा। कद्दू मिल रहा है, कुछ नहीं है, बस सब स्पॉइल हुआ पड़ा है जी, सब खराब है, सब खराब हो गया। नाराज हैं? कर देना। हाँ जी, नाराज हो सरकार से? बिल्कुल जी। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? और भी थोड़ा इधर लोग जो डीजल पेट्रोल डलवाने आए हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। इनकी जेब में कितना असर पड़ रहा है इसका, महंगाई का। कुछ कहना चाहोगे? तेल महंगा हो रहा है, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। कुछ तो गरीब आदमी 100 रुपये का डलवाया है, गरीब आदमी 100 रुपये का डलवाया, 2 दिन चलता है, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे, इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। क्या कहोगे? मोदी जी को कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं? गरीबी तो बेकार बेकार दिन आ रहे हैं। अब वही है कि अब देखो महंगा, पहले 2 रुपये इस पे बढ़े हैं, दूध की 5 रुपये हो गया महंगा, 5 हो गया, दूध की थैली पे ही बढ़े 2 रुपये, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। तो आदमी करे क्या? और दिहाड़ी मिल रही है आदमी को 500, 700, 800 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो आदमी क्या करेगा गर्मी में? दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, क्या करे साहब? दिक्कत तो ये देखो, ये बेचारे खड़े हैं, 100 रुपये का डलवाया, ठीक है। जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, किसी से मंगवाए हैं, सैलरी मिली नहीं अभी तक, पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ, 10 तारीख को सैलरी मिलेगी, 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, घर के खर्चे हो गए, सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपये का ब्लैक से ले रहे हैं, बताओ क्या करें? एक महीने बाद सिलेंडर बुक हो रहा है। मोदी जी से यही गुजारिश है, मोदी जी इस पेट्रोल को, चलो आपकी हम बात से सहमत है, आपकी जो महंगाई आपने बोला है कि गाड़ी घर में एक है, 2 मतलब यूज करिए हर चीज़ की, मतलब हम तो यही चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी बात से भी सहमत है, मगर इतना करो कि आदमी भी खुश रहे। अब इतना नहीं है कि बिल्कुल ही मत डालो, हाँ बिल्कुल ही इतना ही वो मत करो। क्या कहोगे? मोदी जी कहते थे थोड़ा कि हम आएंगे सब बदल जाएगा, ये तो और हालत खराब हो गई। क्या कहना है? मोदी जी कहते थे गरीबी हटा देंगे, गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबों को हटा रहे हैं। आप लोग यहाँ काम करती हैं, आई हैं डलवाने, ये महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा बोझ तो महिलाओं पे पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है ही है, पर मुझे पेट्रोल और इनके बारे में नहीं पता है, मर्दों को पता है। महंगाई का बता दो। दूध महंगा हो गया, 2 रुपये हो गया, 3 रुपये हो गया, 2 रुपये का हो गया। पहले 60 में 1 रुपया कम आता था, और अब 62 रुपये का आता है 1 किलो, वो भी टन। वैसा नहीं आ रहा है, फुल क्रीम लो तो और भी बढ़ गए पैसे। तो क्या तो बच्चों को खाएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या मकान का किराया देंगे, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। चीज़ में ही महंगाई हो गई। रिक्शे का किराया जो 10 रुपये था, वो जरा सी दूर के लिए क्या कहते हैं 15 रुपये लेने लग गए हैं। अब गरीब पब्लिक तो मरेगी ही ना, इसमें अमीरों का तो कुछ नहीं जाएगा, जिनके पास पैसा है, गरीब ही जाएगा। सरकार को क्या कहोगी? कहते थे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, सरकार का तो यही है, बस कहना अलग है और करना अलग है। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, सरकार जो है अगर कहे पे चले तब तो बहुत अच्छा, लेकिन इतने टाइम कहे पे नहीं चल रही है सरकार, ये तो मानी बात है। हाँ, कहने पे काम नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे सोना ना खरीदो, विदेश घूमने ना जाओ, तेल ना डलवाओ, खाने में तेल कम डालो। सोना ना खरीदे तो क्या, सोना नहीं खरीदेंगे लेकिन राशन तो खरीदेंगे। जो राशन खरीदते हैं उस पे महंगाई कम करो ना, सोने पे क्या करना है हमें? गरीबों का तो भैया पेट से मतलब होता है, ज्यादातर गरीबों का पेट से मतलब होता है, सोना चांदी से मतलब नहीं होता। महंगा होता जा रहा है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस टाइम। इतना हाँ चला दो, इतना असर पड़ रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। तेल की इतनी महंगाई हो गई है, समझ नहीं आ रहा वो बंदा अपना कैसे मैनेज करे, ड्यूटी कैसे करे, क्या करे क्या ना करे। बंदा डबल मेहनत करने के बाद भी नहीं बचा पा रहा, वो सारा तो तेल ही चूस रही है, सरकार चूस रही है, उसमें क्या कर सकता गरीब इंसान। अब मजबूरी है,
एक लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, जैसे फ़ोन ज़रूरत बन चुका है ऐसी गाड़ी भी है। तो लोग क्या करेंगे, डलवाना तो पड़ेगा ही तेल। अगर उन्हें ड्यूटी करनी है, अपने घर परिवार चलाना है, तो लोग बागों को चूसेगी सरकार। तो अच्छे दिन आए कि नहीं ये बताओ। अभी तक तो बिल्कुल नहीं आए जी, बिल्कुल नहीं आए। कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी की सरकार। अरे मोदी जी की सरकार ने तो मार लिया हमारी, और क्या कह सकते हैं बताओ। मोदी जी ने तो तेल कहाँ, पहले हमारे कांग्रेस के ज़माने के टाइम पे तेल की इतनी सस्ताई थी, और आज कहाँ पहुँच गया तेल। इतना तेल पहुँच गया महंगा कि बंदा खून पसीना बहाने के बाद भी तेल पता नहीं लगता है जी 1 लीटर कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और 1 लीटर तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो सरकार तो लूट ही रही है, उसके बाद पेट्रोल पंप वाले भी लूटते हैं। टाका लग जाता कुछ पता ही नहीं लगता। दूध महंगा हो गया, ब्रेड महंगा, चीज़ महंगी है, चीज़ उतनी है, चीज़ उतनी है, महंगाई बढ़ गई है जी। तो मोदी को लाओ, मोदी महंगाई कम कर देगा। 2014 के भाषण सुने? हाँ जी बिल्कुल सुने थे। मोदी जी ने आया जरूर, और वो शरीर यहीं छोड़ गया, आत्मा ले गया सबके निकाल के। ये काम उम्मीद बहुत थी, उम्मीद तो थी, पर वो जो उम्मीद हमने लगाई थी ना जिस हिसाब से, वो तो गई गुजरी 0% है। क्या लगता है गद्दारी की, जनता से वोट ले लिया, काम नहीं किया? काम ढंग से नहीं किया, जनता से वोट ले लिए। सिर्फ जब वोट मांगने होते हैं तो राम राम जी, राम 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 राम, सबसे हाथ जोड़ के बोलते हैं। जब अपना काम निकल जाता है तो फिर कहते हैं जी तू कौन है। अभी ये बताओ, मोदी जी कह रहे तेल कम डलवाओ, खाने में तेल कम डालो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। अरे विदेश तो तभी जाएंगे जब कमाई होगी जी, जब कमाई नहीं हो रही है तो क्या से वो होगा, बंदा कहाँ से अपने शौक। हालात खराब है, हालात इतने खराब है जी, लोग बाग बेचारे पैदल चल रहे हैं। चलिए ये हाल है इस देश के, तो आप अंदाज़ा लगाइए, जितने भी लोगों से बातचीत किया हर कोई परेशान है। महंगाई पे क्या कहोगे आप? जी सर महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है। दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है सर, दिक्कत आ रही है। चलिए तो देखिए, जिससे भी आप बातचीत करेंगे हर कोई इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, और सरकार से इन सभी लोगों को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जब दावा किया जाता था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और मोदी जी आएंगे तो महंगाई कम होगी, इस तरह के दावे होते थे। अब 12 सालों से देश में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी जनता से अपील तो करते हैं लेकिन उस पर खुद अमल नहीं करते हैं। विदेश मत जाओ, लेकिन खुद विदेश चले गए, खुद उनके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, लेकिन आम जनता की जेब पर इस महंगाई का असर पड़ रहा है, आम जनता परेशान है। और इस बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से आपको कितनी दिक्कत हो रही है आप बताएं थोड़ा।